नमस्कार किसान भाइयों। आज अपने चर्चा करेंगे कि किन्नू की फसल में कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और उनके कमी के लक्षण क्या हैं। क्योंकि कमी के लक्षण लगभग सेम रहते हैं तो किसान भाई न्यूट्रिएंट्स की कमी के लक्षण पहचान नहीं पाते हैं। तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, जितने भी पोषक तत्व किन्नू की फसल को चाहिए और उनके कमी के लक्षण क्या हैं और उनके काम क्या हैं। सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं नाइट्रोजन के कार्य। यह क्लोरोफिल का हिस्सा है। क्लोरोफिल का हिस्सा मतलब पत्तों में जो हरा रंग आता है वो क्लोरोफिल के कारण आता है। अगर नाइट्रोजन कमी होती है तो पत्ते हरे नहीं रह पाते हैं। दूसरा काम है फसल विकास और पत्ते का उत्पादन बढ़ाना। तीसरा काम है फूल एवं फल निर्माण, फ्रूट सेट करना और फल विकास में मदद करता है नाइट्रोजन। बहुत अधिक नाइट्रोजन फल की गुणवत्ता और भंडारण जीवन को कम करता है। नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग भी किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। इसके कमी के लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है हल्का हरा या निचले पत्तों का पीला पड़ना, आरंभिक तौर पर पत्तों का झड़ना, फ्रूट खराब सेट होना और छोटा फल रह जाना। इसकी पूर्ति के लिए आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया में 40% नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट पोषक तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम के कार्य क्या हैं? प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। पौधों की कोशिकाओं में नमक और पानी का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है पोटेशियम। कीड़ों और बीमारियों से फसल की सुरक्षा देता है। कमी के लक्षण क्या हैं? वृक्ष का विकास धीरे हो जाता है और पत्ते छोटे रह जाते हैं। पत्ते पीले या भूरे या अनियमित और धब्बेदार होते हैं। टहनियों में डाइबैक हो जाता है और फूल कम खिलते हैं। फल छोटे होते हैं और छिलका पतले या नरम रह जाता है पोटेशियम की कमी के कारण। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप एमओपी का उपयोग कर सकते हैं। तीसरे पोषक तत्व की बात करें तो वो है सल्फर। सल्फर काम क्या करता है? सल्फर एंजाइम और अन्य प्रोटीन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका इस्तेमाल किन्नू उत्पादन में क्लोरोफिल निर्माण के लिए होता है, जिससे पौधा अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण कर पाता है। कमी के लक्षण क्या हैं? सल्फर की कमी से किन्नू में नए पत्तों पर दिखाई देती है। पत्ते समान रूप से पीले होते हैं और बाद में वह छोटे मोटे और चमड़े जैसे हो जाते हैं और समय से पहले झड़ जाते हैं। सल्फर की कमी हमेशा जो नए पत्ते आते हैं ऊपर वाले उसमें ही आती है। अगले पोषक तत्व की बात करें, जिंक या जिसे जस्ता भी कहते हैं। जिंक के काम क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूपांतरण, अमीनो अम्ल एवं अन्य प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। विकास नियामक के उत्पादन में शामिल जो पौधे के महत्वपूर्ण विकास में सहायता करता है जिंक। कमी के लक्षण क्या हैं? किन्नू में जिंक की कमी के लक्षण पहले अनियमित हरिमनहीनता यानी क्लोरोफिल के रूप में नए पत्तों पर दिखाई देते हैं, जिसे आमतौर पर चितकबरे धब्बे कहा जाता है। पत्ते के ऊपर वाला जो भाग होता है पतला रह जाता है और इसकी नोडल की लंबाई है जो कम हो जाती है। कलिका का निर्माण भी काफ़ी कम हो जाता है, जिससे नई टहनियों को गुलाब के फूल जैसी दिखावट मिलती है। इसके बाद इस पौधे में डाइबैक की समस्या आ जाती है। अगले पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो वो है बोरोन। बोरोन के काम क्या है? बोरोन कई एंजाइम प्रणालियों और कार्बोहाइड्रेट उपापचय और संचालन में शामिल है। कोशिका भित्ति निर्माण व लिग्निफिकेशन में सहायता करता है बोरोन। बोरोन किन्नू की फसल में मिठास में भी काम करता है, ये मिठास को बढ़ाता है। कमी के लक्षण क्या है? बोरोन के लक्षण की बात करें तो बोरोन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा पत्ते भूरे और धब्बेदार हो जाते हैं। बोरोन की कमी से मुख्य तने का सिरा मर जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां मोटी होकर मुड़ जाती हैं, जो नीचे की तरफ मुड़ती हैं ज़्यादातर बोरोन की कमी से पत्तियां। फल गहरे धब्बों वाले होते हैं, जिससे फल की गुणवत्ता पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। किन्नू की फसल में बोरोन बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है, तो आप उचित मात्रा में बोरोन का प्रयोग करें किन्नू की फसल में। अगले पोषक तत्व के बारे में चर्चा करते हैं, वो है कैल्शियम। कैल्शियम के काम क्या हैं? किन्नू के प्रारंभिक विकास की अवस्था में कैल्शियम का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या है पुष्पन ज़्यादा, पत्तियां ज़्यादा आती हैं, पत्तों का ज़्यादा होता है और फल के निर्माण में भी सहायता करता है।
और ये फल के आकार और परिपक्वता में सहायता करता है। और तुड़ाई के बाद क्या करता है कि वृक्ष की जड़ के स्वास्थ्य को कायम रखता है, जिससे ज़्यादा संख्या में पत्तों के निर्माण को प्रोत्साहित होता करता है ये पौधे को। इसकी कमी के लक्षण क्या हैं? क्लोरोफिल की कमी के कारण पत्ते के बाहरी सिरे का रंग हल्का हो जाता है तथा सर्दियों में पत्तों पर चिट्टेदार धब्बे बन जाते हैं। छोटे मोटे पत्ते उगते हैं और गुणवत्ता कम हो जाती है। पौधे का वानस्पतिक विकास कम हो जाता है, जिससे फल की उत्पादन में भी कम मिलता है, फल का उत्पादन कम होता है। गंभीर कमी से वृक्षों में कोपलें मर जाती हैं तथा नए पत्तों में कई सारी कलिकाओं का विकास रुक जाता है। अगले पोषक तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। मैग्नीज। मैग्नीज का क्या काम है? यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नियमित करता है, बढ़ाता है फोटोसिंथेसिस को, तथा पौधों द्वारा नाइट्रोजन के कुशल इस्तेमाल को बढ़ाता है। यह प्रोटीन उपापचय और पौधों में एंजाइम की कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी सहायता करता है। इसके कमी के लक्षण क्या हैं? पत्तियों में सिराओं के बीच वी आकार का पीलापन आ जाता है, जो आप देख पा रहे हैं फोटो में नीचे, जो कि किनारों के मध्य सिरा की ओर बढ़ता है, जिससे पत्तियां हल्के रंग की पीली हो जाती हैं। इसमें बीच वाला पत्ती की जो बीच वाली शाखा होती है वो हरी रहती है और बाद में साइडों में और पत्ती के साइड में पीले रंग के निशान दिखने लगते हैं मैग्नीज की कमी के कारण। नेक्स्ट पोषक तत्व है आयरन। आयरन के कार्य क्या हैं? क्लोरोफिल के उत्पादन को बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होने वाली एंजाइम प्रणालियों का उपयोग बढ़ाता है। कमी के लक्षण: पौधों के ऊपरी भाग के पत्ते पूरी तरह से हल्के पीले हो जाते हैं और अधिक कमी होने पर उनका रंग बिल्कुल फीका पड़ जाता है। अगला लक्षण है समय से पहले पत्ते झड़ जाते हैं और फल पैदावार और गुणवत्ता काफ़ी कम हो जाती है आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट पोषक तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कार्य क्या हैं? यह पत्तों से वृक्ष के अन्य भागों में भोजन पहुंचाने में मदद करता है और पौधों में फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करता है मैग्नीशियम। कमी के लक्षण क्या हैं कि पत्ते के बाहरी किनारों एवं सिराओं के बीच एक पीला हरा धब्बा हो जाता है, जो कि उल्टे वी आकार के रूप में दिखाई देने लगता है। अधिक कमी के दौरान पत्ते पूरे पीले और भूरे हो जाते हैं और चढ़ जाते हैं, जैसा कि आप नीचे फोटो में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पोषक तत्व है कॉपर। कॉपर के काम क्या है? पौधे में कई एंजाइम प्रणालियों के भाग और प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कॉपर। कॉपर विकास अवस्थाओं में प्रोटीन के उपयोग को बेहतर करने में मदद करता है। कमी के क्या लक्षण हैं कॉपर की? कमी के दौरान क्या करता है? लंबी नरम टेढ़ी टहनियों पर पत्ते बड़े एवं गहरे रंग के हो जाते हैं, जैसा कि आप फोटो में नीचे देख पा रहे हैं। टहनियों पर फोड़े जैसे आकार की गांठें बन जाती हैं और अधिक कमी के कारण टहनियों के ऊपर से मर जाती हैं, आगे से टहनियाँ मर जाती हैं। शाखाओं की छाल खुरदरी होकर तने से अलग हो जाती है एवं फल पर गहरे भूरे रंग के नमी जैसे क्षेत्र बन जाते हैं, जिससे फल खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, आज अपने चर्चा की है कि किन्नू की फसल में पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या क्या लक्षण आते हैं और उनके कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ता है पौधे पर। क्योंकि जो पौधा होता है किन्नू का, वो खुद ही अगर अपने ध्यान से देखें लक्षणों को तो खुद ही बता देता है। जिस भी पोषक तत्व की कमी है फसल में, तो आप उसको दूर करें, क्योंकि पोषक तत्व अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं तो इससे आपके उत्पादन में काफ़ी कमी आ सकती है। तो सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।